डोंगसू के कहने पर ताइसो किलर का स्केच और चाकू लेकर डोंगसू के दूसरे फार्म हाउस पर जाता है, जहां उसके आदमियों को स्केच और कार मिली थी। ताइसो यहीं से डीएनए लेकर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। इधर डोंगसू अपने दुश्मन, जो कि शुरुआत में दिखा था, उसे मारने के लिए अपने आदमी भेज देता है, क्योंकि डोंगसू की घटी पॉपुलैरिटी और खौफ का वो फायदा उठा रहा था, जो डोंगसू को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। डोंगसू यहाँ चालाकी दिखाता हुआ वही चाकू देता है जो कि सीरियल किलर का था, ताकि नाम सीरियल किलर का आए, उसका नहीं। डीएनए की रिपोर्ट से इन सबको पता चलता है कि इन मर्डर्स का एक ही कनेक्शन है। अब पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उस किलर को ढूंढने लग जाता है। ताइसो गुस्से में डोंगसू के पास जाता है और उसके साथ झगड़ने लगता है, क्योंकि वो जान गया था कि उसने ही अपने दुश्मन को मारा था, लेकिन उसने किलर का चाकू इस्तेमाल किया। डोंगसू भी उसे अच्छे से सबक सिखाता है और कहता है, मैंने ऐसा क्यों किया, इसका पता तुम्हें जल्दी लग जाएगा। एक दिन जब किलर रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था, तब उसे पता चलता है कि उसके चाकू से किसी ने खून कर दिया है। अपने नाम का गलत फायदा उठा देख वो गुस्से में आ जाता है और लीडर के फ्यूनरल में पहुंचता है, जहां उसे डोंगसू देखता है, जिसे देखकर उसे पास्ट याद आता है। लीडर के आदमी को वो एक नोट देता है जिसमें लिखा था कि मेरे चाकू से तुम्हारे लीडर को मारा गया था, लेकिन ये खून मैंने नहीं किया। साथ ही वो उस आदमी को डोंगसू का नाम बताकर वहां से चला जाता है और इस रात वो एक और खून कर देता है। इधर ताइसो और डोंगसू एक साथ इस किलर की खोज करने निकलते हैं, जहां कार पर उन्हें एक फिंगरप्रिंट मिलता है। इससे पहले कि वो इसके बारे में कुछ जान पाते, एक विरोधी टीम का आदमी इन पर हमला कर देता है, जिसे ये दोनों मार डालते हैं। कुछ समय के बाद जब इन्हें इस फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट मिलती है, तो ताइसो को पता लगता है कि इस बंदे की गुमशुदगी की रिपोर्ट तो थाने में पहले से ही दर्ज है। इसका पता लगाने के लिए वो इसके घर जाता है। इस घर में हर एक चेंबर, दवाई की शीशियां और उसकी फैमिली फोटो थे। यहाँ उसे वही शख्स का फोटो मिलता है जिसका स्केच डोंगसू ने बनाया, यानी यही किलर था। ये देख ताइसो इसकी हर एक जानकारी इकट्ठा करने चल देता है। इधर डोंगसू एक मीटिंग में था, लेकिन कोई भी उसकी बातों को सीरियसली नहीं ले रहा था, बल्कि सामने वाली एक पार्टी की बातों पर डोंगसू हंसने लगता है, लेकिन फिर गुस्से में उसके मुंह पर थप्पड़ों की बरसात कर देता है। इसी बीच ताइसो को डिपार्टमेंट से एक वॉइस रिकॉर्डिंग मिलती है, जिसे वो डोंगसू को सेंड करता है और इन्हें पता चल जाता है कि यही वो सीरियल किलर है। ताइसो को पता चलता है कि आखिर वो क्यों एक के बाद एक खून कर रहा है। दरअसल बचपन में उसके पिता उसको काफी टॉर्चर करते थे, जिस वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब था। किलर को ढूंढने के लिए डोंगसू ताइसो के साथ साथ अपने सभी चेलों को उसकी फोटो देकर उसे तलाश करने पर लगा देता है, लेकिन चप्पा चप्पा देखने के बाद भी उन्हें ये किलर नहीं मिलता। एक दिन डोंगसू बारिश में छाता लिए खड़ा कार खराब होने की वजह से बस का इंतजार कर रहा था, और इधर एक लड़की बारिश में भीग रही थी, जिसे देखकर डोंगसू उसे अपना छाता दे देता है। पहले तो ये लड़की थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन फिर नॉर्मल हो जाती है, और तभी यहाँ ताइसो आ जाता है, जो कि इस लड़की से कहता है कि तुम्हें ऐसे किसी की भी कोई चीज नहीं लेनी चाहिए, कहीं वो कोई क्रिमिनल ना हो। इस पर लड़की कहती है कि मुझे तो आप क्रिमिनल लगते हैं। ये सुनकर डोंगसू हंसने लगता है और ये लड़की डोंगसू को थैंक्स बोलकर बस में चली जाती है। इसी बस में किलर भी बैठा था। शाम को जब डोंगसू अपने साथियों के साथ डिनर कर रहा था, तब न्यूज में एक लड़की के मर्डर के बारे में पता चलता है। छाता देखकर डोंगसू समझ जाता है कि सुबह वाली लड़की को किलर ने मार दिया है। ये देखकर डोंगसू तय करता है कि अब वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो अपने आदमियों को लेकर एक गली में उसे ढूंढता है और फिर एक होटल में भी जाता है, जहां उसे पता चलता है कि वो किलर इसी होटल में रुका है।